गुरुदेव। अभी आवाज नहीं आई है प्रेमियों की, इतनी आवाज लगाओ कि मालिक के चरणों तक आपकी आवाज आ जाए, तो आपके ऊपर कोई दुख तकलीफ परेशानी है और इनकी आपके ऊपर दया हो जाए। तो बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु जी का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। अब क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। प्रेम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत, विश्व के आला फकीर, सर्वात्माओं के पिता, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। प्रेमियों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम दया कृपा बरस रही है यहाँ, और यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज विराजमान हैं। अभी आपको गुरुवाणी के द्वारा प्रेमियों ने बता दिया कि ये माया रूपी चर्म आंखों से हम जो है अपने मालिक को नहीं देख सकते। हमारे पास ज्ञान चक्षु है, ज्ञान की आंख है, जिसको शिवनेत्र ज्ञान नेत्र कहते हैं। जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक परमात्मा तुमको दिखेगा नहीं। उसको खोलने की युक्ति गुरु महाराज ने जड़ी बूटी वो आपको दी हुई है। ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नहीं है, न इंसान पशु पक्षी पेड़ पौधे का नहीं। ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस नाम को जगाया है और इस नाम के अंदर पावर भर दिया है अपनी भक्ति का, शक्ति का। ये ही नाम आपके दुख तकलीफ परेशानी में काम आएगा। अब इसी नाम का तुमको भजन करना है, इसी नाम का आपको स्मरण करना है, इसी नाम का आपको ध्यान करना है। अब जो है घर घर में जिन्होंने नामदान नहीं लिया तो वो बेचैन होते हैं, हमको नामदान नहीं मिला। तो गुरु महाराज के पास एक बुढ़िया गई माता जी। गुरु महाराज कुर्सी पे विराजमान थे और गुरु महाराज को देख करके वो माता जी रोने लगी। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे माता जी क्यों रो रही हो? तो माता जी ने कहा, बोले गुरु महाराज वो आपने 5 नाम दिए थे ना, वो मैं भूल गई हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ये बताओ माता जी आपको क्या याद आता है, कुछ याद है? बोले हाँ याद है। बोले जय गुरुदेव याद है। तो गुरु महाराज ने कहा, यही तो है इंजन, इंजन में बैठने का काम करो। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। तुमको डिब्बों की जरूरत नहीं है, इंजन की जरूरत है। तो ये जय गुरुदेव नाम इंजन है और जय गुरुदेव नाम की ही चाबी गुरु महाराज ने हम सबको दी है। तो घर में बैठ करके सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जाप करो और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके सामने आकर के खड़े ना हो और आपको दर्शन ना हो दे, तो तब तुम जो है प्रेमियों 1 महीने बाद हमसे बात कर लेना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चों ये जय गुरुदेव बोलोगे और कोई नाम लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। आधी रात में तुम मुझे याद करोगे जय गुरुदेव बोल के, जंगल में तुम मुझे याद करोगे। आप यहाँ रहते हो, आपका बच्चा अमेरिका में रहता है और आपका बच्चा अमेरिका में मुझे जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी रक्षा के लिए वहां भी मैं पहुंचूंगा। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। और क्या चाहिए भाई? आपको गुरु की दया चाहिए। आपको हो जो है संकट परेशानी बीमारी तकलीफें भूकंप तूफान परमाणु बम गिरने वाले हैं, उनसे बचने का एक जो है रास्ता चाहिए। वो रास्ता गुरु महाराज ने 1952 से 2012 तक इसको नाम को फूल उठाया और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने प्रेमियों को आदेश दे दिया कि जाओ बच्चों, मेरी आवाज को गांव में, तहसीलों में, कस्बों में, झोंपड़ियों में
जाकर के जन जन के कानों तक पहुंचा दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और बस तुमको शाकाहारी रहना है। तुमको जो है अंडा मांस मछली छोड़ना है और प्रेमी हो कुछ नहीं करना, केवल जो है जय गुरुदेव नाम बोलना है और इसी में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, इसी में तुम्हारी जीवात्मा की हिफाजत हो जाएगी और इसी में तुम्हारी जीवात्मा जय गुरुदेव नाम से भी जग जाएगी और तुमको हो प्रेमियों जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज हे बाबा जी लेकर के जब तुम्हारा अंतिम शरीर अंतिम श्वास खत्म होगी और शरीर आपका धड़ाम से नीचे गिरेगा और वो शहजादी आकर के खड़ी हो जाएगी कि सच धजकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी उस दिन आपका सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी और जय गुरुदेव नाम प्रभु का तुम बोलोगे तो बाबा जी कह रहे कि हम आकर के और तुम्हारी रक्षा ना करें तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं बच्चा धोखा किस बात का, अरे करके देखो, परीक्षा लेकर के देखो, ये मार्ग है करनी का, नाई बुद्ध विचार कतनी छोड़ करनी करो, तब कछु पाओ सार, सार शब्द अंतर वसे और पाऊं तेरा भेद और ये सुरत समाये शब्द में, सुरत कहते हैं आत्मा को, ये आत्मा समाये शब्द में, शब्द कहते हैं नाम डोरी को। अभी जो है बाबा जी ने बताया वो नाम डोरी को हमने छोड़ दिया है, अब जो है जय गुरुदेव नाम बोल करके वो शब्द डोरी नाम डोरी को पकड़ना है, उसी नाम डोरी को पकड़ करके अपने पिया के देश अपने प्रभु के देश सतलोक जाओगे, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। इसलिए कहा प्रेमी हो संतों ने आओ रे लोगों संत शरण में, अब काम यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया और सिमरूंगा में नाम तुम्हारा एक बार आया, आते ही तू भूल गया कि क्या वादा कर आया, ऊंचे ऊंचे महल बनाए हमने सुख से रहने को, माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को, ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, बाहर महल खजाना सबको छोड़ यही तू जाएगा। अरे आओ रे लोगो संत शरण में, अरे आओ रे प्रेमियों गुरु शरण में, अब काम यही एक आएगा, बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। गुरुधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं और भूले भटके जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं, वचनामृत का प्याला भरकर सबको खूब चखाते हैं, जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं और सारी धरती पे हलचल मचाए हुए हैं और मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं और दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमियों इस बड़े पुरा गांव में है भीड़ कैसी आई है, क्योंकि मथुरा से चल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं, बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। एक गुरु की दया है प्रेमियों कि आपको ये मौका अवसर इस कलयुग में मलिन समय में चारों तरफ मलिनता छाई हुई है, चारों तरफ जो है प्रेमी हो गंदी बदबू चल रही है, बदबूदार हवा फैल रही है, चारों तरफ अंडे मांस मछली की ही जो है प्रेमियों शराब की बदबू कह रही है, वो हवा चल रही है, उस बदबू से उस हवा से बचाने का मार्ग रास्ता निकाल करके गुरु महाराज ने आपके सामने रख दिया कि सत्संग रूपी गंगा में आओ और स्नान करो और अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने परमात्मा के घर चलो। ये मानव शरीर किराए का मकान है और थोड़े से समय के लिए ये मिला है। इतनी बड़ी दुनिया में से गुरु महाराज ने आपको चुना है, किस लिए? क्योंकि आपका तरने का समय आ गया, इस काल माया के देश से आपको अपने घर जाने का समय आ गया, इसलिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको पकड़ लिया। जो कोई जय गुरुदेव बोलेगा उसका काम निश्चित बना हुआ। अभी एक प्रेमी थे मुरैना गांव के राठौर समाज के, तो उनके रिश्तेदार ग्वालियर में रहते, उन्होंने फोन किया मुरैना से, बोले साहब हमको वो नामदान चाहिए, नामदान दिलवाओ। तो उन्होंने कहा देखो अभी गुरु महाराज सामने नहीं है, अभी उनकी मौज नहीं है, तो अभी नामदान तो नहीं मिलेगा। तो बोले जब तक हम क्या करें? तो बोले आप ऐसा करो जय गुरुदेव नाम की माला करो 8 माला। बोले कै बजे? बोले सवेरे 4 बजे जगती। तो बोले ठीक है। तो वो जय गुरुदेव नाम की माला करने लगे और जैसे ही 8 दिन हुए तब तक तो गुरु महाराज आकर के खड़े हो गए। अरे भैया इसको ना देखना मैं, हाँ अरे बच्चा उठो,
भजन करो, उठो भजन करो। तो वो जो उठ गया भजन पे बैठ गया, गुरु महाराज चले गए। ध्यान से सुनना प्रेमियों। अब दूसरा दिन फिर हुआ था, फिर गुरु महाराज आके खड़े हुए, अरे बच्चा उठो, सो रहे हो, भजन करो। क्योंकि ये मानव शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। आप अपनी भैंस से कहो, गाय से कहो, बैल से कहो भजन करो, भजन करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि वो 4 तत्व के हैं, ये 5 तत्व का। 5 तत्व का प्राणी ही भगवान का भजन कर सकता है। ना तो 3 का कर सकता है, ना 4 का कर सकता, ना जो है प्रेमी हो ये 5 तत्व का शरीर है, और ना इसमें से निकलेगी जीवात्मा। तो जो 17 तत्वों का शरीर होता है देवी देवताओं का, ना वो देवी देवता भजन कर सकते। इस मनुष्य मंदिर में ही भगवान का भजन होता है। दूसरा कोई मंदिर भगवान ने अपने हाथ से बनाया ही नहीं है। ये मंदिर है हमने बनाए, लेकिन अपने मंदिर में हम पूजा करते हैं, और भगवान के मंदिर में अंडा, मांस, मछली, शराब, अनाचार, दुराचार, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये गंदगी को डाल रहे। तो बताओ, भगवान के मंदिर को गंदा करोगे तो भगवान आपसे खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज। अब वो नाराज होगा तो आपको सजा देगा कि इनाम देगा? सजा। तो सजा मंजूर है? मंजूर है कि सजा? सजा कैसी मिलती है मालूम है क्या? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पाप पुण्य की पोटरी और बांध चले सब कोई, और घाट जगह में जमपुरी भांतलासी होए। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, और ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े के क्वार्टर में कब तक रहोगे, इसका भी किराया तुमको भरना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं शरीर मेरा, हम कह रहे हैं बच्चे मेरे, हम कह रहे हैं ये गांव मेरा, हम कह रहे हैं ये मकान मेरा, हम कह रहे हैं ये खेत मेरा, हम कह रहे हैं ये प्लॉट मेरा। और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, इनकी बात को भूल गए? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, बच्चा ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, यहाँ कोई न रहने पाता है, ये तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस, ये हंस उड़ जाएगा, और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कब? जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। उस समय का कोई साथी है? गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा आपका कोई साथी नहीं है, आपका साथी हो सकता है, आप बना सकते हो। तो आपका साथी गुरु हो सकता है, और संसार में कोई साथी नहीं है, सब स्वार्थ के साथी, के स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और ये है जन जन की रीति। प्रेमियों, स्वार्थ मतलब है भाई साहब जयराम जी की, दादा जयराम जी की, और मतलब निकल गया खत्म कहानी। इसलिए सच्चा साथी, सच्चा हमदर्दी, और सच्चा सेवक, और सच्चा सेवादार, और सच्चा मददगार, और सच्चा रक्षक, और सच्चा तुम्हारी आत्मा को जगा करके और सच्चे घर ले जाने वाला वो है। तो प्रेमियों, इस संसार में, इस भूमंडल पर वो है, वो एक ही है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जी ने जिम्मा लिया है। बाबा जी ने कहा है, बच्चा तुम अपनी बुराइयों को छोड़ दो, और तुम नहीं छोड़ सकते तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी बुराई को निकाल करके बाहर ना करूं। तो इस बाबा जी को बाबा जी मत करो। बुराई कौन सी? अरे झूठ, छल, कपट, जो अंडा, मांस, मछली खाते हो, गुरु के चरणों में मत्था टेको और कहो, गुरु महाराज मैं आज से त्यागना चाहता हूँ इन बुराइयों को। तो गुरु की दया ना हो जाए और ना आपकी जो है शराब, अंडा, मांस, मछली छूट जाए, तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोला प्रेम से जय गुरुदेव। फिर अपने गुरु पे भरोसा और विश्वास, कि एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ नहीं और की करूं न कोई आस, सकल कामना त्याग कर और करूं तुम्हीं से प्यार, और मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कुछ सार, सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाये शब्द में ता परखूं। जय गुरु। अपना भाव सच्चा, जब तक प्रेमी नहीं आ रहे हैं, जो आपको इनके हवाले जो कार्यक्रम था तब तक की बात है जी,
तो प्रेमियों ध्यान से सुन लो, वो भी आने वाले हैं और अभी आए जैसे ही आप सब लोग सोन के स्वागत में खड़े हो जाना, क्योंकि उनकी 7 बजे की ट्रेन थी और उनको ट्रेन नहीं मिली, उनकी ट्रेन रद्द हो गई, आई ही नहीं स्टेशन पे। फिर दूसरी ट्रेन जो है 12:30 बजे आई, उस ट्रेन से वो ट्रेन जो है लखनऊ जो है रूट पे जाने वाली थी, तो झांसी तक उसमें बैठ के आए, फिर वहां से ट्रेन दूसरी पकड़ी, तब वो ग्वालियर आए, ग्वालियर से हमने जो अपनी एक गाड़ी भेजी, तब वो ग्वालियर से गाड़ी लेकर के आप कहे यहाँ तक वो लेके आ रही है प्रेमियों को। बताओ वो प्रेमी गुरु के आशिक और गुरु के दीवाने और आपको हो मालिक का संदेश लेकर के आ रहे हैं, कितनी कुर्बानी की थी, ऐसी सर्दी में कौन आएगा। अरे प्रेमियों, कोई अपना घर द्वार और परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन गुरु के नाम पे वो कुर्बान है। इसीलिए प्रेमियों तुमको तुम्हारा दर्शन करने के लिए और अपना दर्शन देने के लिए और गुरु वचन को सुनाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो हमको अपना विचार भाव सच्चा रखना है। हमारा भाव सच्चा कैसा? अरे भैया अबे कोई पानी नहीं पी रहा, गर्मी नहीं, भाव गुरु को तुम्हारा सच्चा भाव प्रिय। गुरु महाराज कह रहे हैं आपका भाव कैसा होना चाहिए? सच्चा, विचार सच्चे, आंखें सच्ची, कान सच्चे, वाणी सच्ची। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, लेकिन सोचते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं प्रेमियों, लेकिन होता कुछ है और। तो इसलिए अपना भाव सच्चा। गुरु महाराज कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव भक्ति प्रेम की, भक्ति कैसी होना चाहिए? प्रेम की। गोस्वामी महाराज क्या लिख रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं ओन नैन नहीं इसने, गोस्वामी तहां न जाइए कंचन बरसे में। चाहे सोने की बरसात, कंचन माने सोना, सोने की बरसात हो रही हो और वहां प्रेम ना हो तो कभी नहीं जाना चाहिए। भाव भक्ति प्रेम की करती मुझे लाचार है, इसीलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। तो भक्ति कैसी? प्रेम की। प्रभु का नाम सुबह उठ करके नहीं और गुरु के प्रतिमा के सामने बैठ के आसन लगा करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला, शाम को 6 से 9 पहला पैर, 9 से 12 दूसरा पैर, 12 से 3 तीसरा पैर और 3 से 6 चौथा पैर, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला। चौथे पहर जागकर और किया ना आत्म जाप और मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। सोने से भी पाप लगता है भैया, ये संत वाणी कह रही है, हमारी बात नहीं है ये। 4 बजे सबको जा करके अपने आत्म कल्याण की सोचो। अरे प्रेमियों, ये किराए का मकान है, मकान मालिक कहेगा अरे मुन्नी देवी तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली करो। अरे महाराज मुझे अभी बच्ची की शादी करना है। बोले नहीं, एक घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी मुन्नी देवी, अब तो तुम्हारी डोली यहाँ से निकाली जाएगी। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। क्या करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तुम्हारे हाथ में क्या है? उसी के हाथ में सब कुछ। लेकिन गुरु महाराज ने जिस दिन तुम जो है जय गुरुदेव नाम की माला करने लगोगे, तो काल के हाथ में से तुम्हारी डोरी को अपने हाथ में ले लेंगे और फिर प्रेमी हो गुरु महाराज तुम्हारे ऊपर दया करके जिस उस प्रेमी को सुबह उठ करके जा करके दर्शन देते थे, तो प्रेमी को फिर क्या हुआ? बराबर गुरु महाराज उसको दर्शन देते खड़ा करते। तो एक दिन वो प्रेमी क्या बोला, अरे गुरु महाराज आप क्यों परेशान होते हो, आप रोज रोज आते हो, मुझे सोलन दो और मैं भजन तो तुम्हारा करूंगा ही। तो उस दिन से जो है गुरु महाराज नहीं आए। अब नहीं आए, अब उसने जो है उनको बताया, ग्वालियर वालों को, रिश्तेदारों को, बोले साहब ऐसी ऐसी बात है। तो बोले तुमने ये क्यों कही कि गुरु महाराज मत आना? आप गुरु महाराज क्या आएंगे, तुमने मना कर दिया, अपमान कर दिया।
तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी दया हुई कि गुरु महाराज रोज रोज तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो रहे हैं और तुमको भजन के लिए जगा रहे हैं। अरे प्रेमी होता दस कोई सौभाग्यशाली प्रेमी होता है जिसके पास गुरु आते हैं। इसलिए कहा गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माए और कहे कबीरवा दास को तीन लोक बहनाए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई और वो करता करे न कर सके और गुरु करे सो होय। परमेश्वर से गुरु बड़े गावत वेद पुराण और बिना दया गुरुदेव की मिले नहीं भगवान। हमारे बीच में प्रेमी आ गए, प्रेमी खड़े हो जा प्रेमियों, 10-20 माता बहने इनके स्वागत के लिए बोलो प्रेम से।